कराची के ज्यालागढ़ लियारी की है, जो गढ़ है माफियाओं का और बदनाम जमाना गैंग वॉर का। ज्यालागढ़ के बासियों की आंखें कई दिल दहला देने वाले वाकयात की शाहिद और सीनों में कई राज दफन हैं। सुना है यहाँ असलहे के गोदाम हैं और लाशों के भी, जिनकी तलाश मुझे ज्यालागढ़ ले गई। जैसे जैसे एक गली से दूसरी गली मुड़ती गई, हर गली में लिखी दिखाई दी एक कहानी। फरजाना भी यहीं एक गली में रहती है, जिसके गिर्द मौजूद ये बच्चे और कई और बच्चे गैंग वॉर ने यतीम कर दिए। इधर देखो, एक ये 2 बहनें मुआच में छोड़ दिया है। बेटे का बेटा ना कपड़ा लेने गए, शर्ट लेने गए, इतना छोटा था, उसको गोली में मार के बोरी में बांध के इधर फेंक के गया। 5 लाशें लेके आए सीएम हाउस में। नहीं, हम लोग भी थे उस टाइम पे, मैं था, मेरा बहन, हम लोग सब थे। पहले ऐसे गोली चल रहा था, यहाँ ऐसे हो गया कि घर से भी हम निकल नहीं दे रहा। वही गटर का पानी हम लोग पी रहे हैं। पानी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। रोडों का हाल आप देख रहे हैं। मैं एक लियारी वाला हूँ, जो गरीब है हम लोग, इसलिए हम लोग को नौकरी नहीं देते हैं। वहाँ खुद डिफेंस में नौकरियाँ भेज रहे हैं। तुमको पता है मैंने खाना खाया कि नहीं खाया? कल से हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं है। गैंगवार इंटर हो गया, जिनका काम ये था कि जो बेरोजगार लोग थे उनको इस्तेमाल करना, उनको मतलब है कि कुछ पैसे देना और उनसे ये जराइम जो है करवाना। लियारी गैंग वॉर के 2 अहम किरदार सरदार अब्दुल रहमान बलोच, अलमारूफ रहमान डकैत और अरशद पप्पू हैं, जिन्हें कराची वाले और पुलिस वाले डकैत के तौर पर जानते हैं। लेकिन लियारी वालों के लिए ये दोनों डकैत नहीं बल्कि मसीहा हैं। सरदार अब्दुल रहमान बलोच के मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक होने के बाद सरदार उज़ैर जान बलोच को लियारी का बेताज बादशाह बना दिया गया। रहमान डकैत और अरशद पप्पू के दरमियान जंग थी लियारी पर कब्जे की। दोनों ने लियारी को जराइम का अखाड़ा बनाया और अपनी अपनी सल्तनतें कायम कर लीं, जो बाद में मुखालिफिन और पुलिस दोनों के लिए नो गो एरियाज बन गईं। रहमान डकैत के ये बड़े बड़े साइन बोर्ड उसकी तयशुदा सल्तनत में लगे हैं, और ये सिंगुलेन है, जहाँ से गुजरकर लियारी का पुराना माफिया डॉन रहमान डकैत अफशानी गली अपने घर जाया करता। अब इसी गली में रहमान की सल्तनत का नया रखवाला, लियारी का नया बेताज बादशाह सरदार उज़ैर जान रहता है। मैं रहमान का जानशीन नहीं हूँ। मैं लियारी का, कराची का एक पीपल्स पार्टी का छोटा सा कारकुन हूँ। लोगों का खिदमत करके आज एक इज्जत बनाया है। मगर दुनिया की नज़रों में गैंगस्टर कहलाने वाले साबिक फुटबॉलर उज़ैर बलोच ने भी फरजाना जैसी एक कहानी सुनाई। कहता है अपने वालिद फैज़ मोहम्मद उर्फ मामा फैज़ू का अगवा और कत्ल उसने अपनी आंखों से देखा। अरशद पप्पू ग्रुप, उन्होंने मेरा वालिद साहब को तशद्दुद करके बोरी में लाश डाल के मच्छर कॉलोनी मारीपुर रोड में फेंका। तो मैं उस चीज़ का चश्मदीद गवाह था। मैं गवाही देने जाता था तो मेरे खिलाफ उन्होंने रोकने के लिए गवाही पे मुझे मुतहद केसों में मफरूर करवाया। उज़ैर बलोच कहता है वो पीपल्स पार्टी का जियाला है। रहमान डकैत भी था, मगर जियाला होने की उन्हें भारी कीमत भी देनी पड़ी। मैं ये समझता हूँ जब वो गलत था उस दौरान उसको नहीं मारा, ना गिरफ्तार किया। हक लेने के लिए अवाम का, सियासी लोगों के साथ उसने नाराज़ियाँ पैदा की, तो उसके वजह से उनको शहीद किया गया। आपके पास असलहा मौजूद है? बिल्कुल है, हमारे पास बलोचों का जेवर है, असला, हमारे पास लाइसेंस याफ्ता असले हैं। गैंगस्टर कहलाने वाला उज़ैर बलोच ज्यालागढ़ की तंगो तारीक गलियों में जहाँ से भी गुजरता है, कदमों के ना मिटने वाले निशान बना देता है। वजीर मेरा सरदार है, अभी मेरा वजीर बने, ये मेरा जान है। सरदार अब्दुल रहमान ने भी काफ़ी कोशिशें की लियारी में अमन के हवाले से। उनकी शहादत के बाद सरदार उज़ैर जान ने जो ये काम बखूबी, मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाला हुआ है। ये अगर ना होता तो हम लोग किसको तलाश करें? अभी नबील भाई के पास जाते हैं तो वो तो घर पे है नहीं। ये रोड हम लोग का हालात देखो, हम लोग का गलियों का हालात देखो। हमारी आवाज़ जो है सदर जरदारी तक पहुँचाई जाए और नबील गवोल की जो सीट है उस पर सरदार उज़ैर जान को दिया जाए।
अब मुझे तलाश थी असलहे के गोदामों की। भाई साहब बात सुनिए, जो मुझे ले गई रहमान डकैत की जाला सल्तनत के दोनों पार रहने वालों के पास। ये उज़ैर बलोच के साथी जफ़र बलोच हैं। मुखालिफिन इन्हें भी गैंगस्टर कहते हैं। पिछले साल दस्ती बम कातिलाना हमले में बाल बाल बचे। गुज़िश्ता जी रमज़ान में अगस्त के महीने में ये हुआ था। कुछ मुसल्लह दहशतगर्द जो थे उन्होंने मुझ पे अटैक किया था। अरशद पप्पू जेल में है और अब्दुर्रहमान बलोच इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके असरात इस शहर में, लियारी के सराउंडिंग में, लियारी के अंदर भी शायद अभी भी हो सकता है। आपके पास असला है? मेरे पास लाइसेंस वाला बिल्कुल है जी। मैं आपको लाइसेंस दिखाऊंगा अपने असले की, दिखाऊँ? ये मेरा असले का लाइसेंस है। ये हमारा पुलिस स्टेशन कलाकोट है, इस तरह से जी। तो इसका मतलब असला है आपके पास? जी जी बिल्कुल, लाइसेंस है। अब तो यार किसी का राइट है। हिफाजत के नाम पर रखे जाने वाले असलहे की निशानियां यहाँ दुकानों और मकानों पर दिखाई दी। मकड़ी के जाल की तरह फैली लियारी की ये तंगो तारीख गलियां जराइम की नर्सरियां समझी जाती हैं। इन्हीं गलियों के अंधेरों में मनशियात का कारोबार होता है और एक दूसरे से जुड़ी इमारतों में मोर्चे बने हैं जहां से मुखालिफ ग्रोह एक दूसरे पर फायरिंग करते हैं। शायद यही वजह है जालागढ़ के जाले चाहते हैं सुकून हुए आदमियों को, बच्चे के लिए, सबके लिए, बड़ों के लिए, छोटे के लिए सुकून हुए। रोटी भी अपनी हमने नहीं खाया है, ऐसा हो तो रोटी ले भी नहीं। कोई अमन चाहिए, अमन चाहिए, हम लोग गरीब आदमी जिंदगी है। चाहिए। एक टाइम खाया, 2 टाइम नहीं खाया, फिर भी अमन चाहिए। चाहे 2004 का पुलिस ऑपरेशन हो या लियारी टास्क फोर्स, जालागढ़ में मुकम्मल अमन कायम ना हो सका। यहाँ कटर के पानी की तरह उबलती गुर्बत और भूख जराइम का ईंधन है। आजा 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 चटपटे। जब तक ये गुर्बत है तब तक जालागढ़ में रहमान डकैत, अरशद पप्पू, गफ्फार जिक्री, हाजी लालू और उज़ैर बलोच जैसे लोगों की तवाइफुल मुल्की कायम है। यही कहानी है जालागढ़ की।